नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करेंगे जो ब्रह्मांड का सबसे चीर युवा है, जो ब्रह्मांड में सबसे लोक प्रसिद्ध नेता है। उनका नाम आप यूं ही नहीं ले सकते। उनका नाम है श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी। क्योंकि उनकी बातों को आप अनसुना नहीं कर सकते, और खासकर युवा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो युवाओं के लिए ही सोचते हैं। वो भले वो 55 साल के 54 साल के हो गए, लेकिन आज भी वो इसलिए ही युवा कहलाते हैं, क्योंकि इंसान उम्र से बड़ा या छोटा नहीं होता। आपकी बुद्धि से आप बड़े या छोटे होते हैं। एज इज जस्ट ए नंबर बोलते हैं ना, तो राहुल गांधी के ऊपर एक सटीक बैठता है, एज इज जस्ट ए नंबर। तो राहुल गांधी आज भी युवा है, इसलिए वो निरंतर युवाओं के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके लिए बोलते रहते हैं। तो उन्हीं का वीडियो देखते हैं बिना समय गंवाते हुए, क्योंकि उनका वीडियो नहीं देखते तो हमें तो नींद नहीं आती है। एक दिन भी हम उनका वीडियो नहीं देखते तो हमें ना बेचैनी होने लगता है। इतना हमें एडिक्ट हो गए राहुल गांधी के वीडियो से हम। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? दूसरा सवाल, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? बेरोजगारी, देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, आप सोचते हो मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। और उन्होंने देश में बताया कि देश का युवा इतना घंटा मोबाइल यूज़ करता है, और जो संसद भवन में भी 2 लोग कैनिस्टर बम लेकर घुस गए थे, तो उसके विषय में भी बोले कि वो बेरोजगार है इसलिए घुस गए। मतलब ये एक प्रकार से बताना चाह रहे हैं कि बेरोजगार है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जाके बम फोड़ सकते हो। और ये इतना ही नहीं, ये बोल रहे हैं कि पूरे भारत की युवा की आवाज़ है। मतलब भारत का युवा यही सोचता है। मतलब ये चाह रहे हैं कि सारा भारत का युवा आकर संसद भवन पर हमला कर दे। ये इनकी सोच है। ये यूं ही नहीं बोल रहा ये व्यक्ति कि ये भारत की हर युवा की सोच है। ये इसका चाहत है कि हर युवा आकर संसद भवन में हमला कर दे। ये ऐसे विपक्षी है जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जिनके पास सिर्फ ये सब बकचोदी करने के अलावा कोई कार्य नहीं है। कभी कोई उपराष्ट्रपति का वीडियो बनाता है, जब मतलब मस्करापना चल रहा है, इसको पीएम मटेरियल की तरह लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये मस्करापना कर रहा है। वहाँ कोई मिमिक्री कर रहा है उपराष्ट्रपति का, तो ये वहाँ वीडियो बना रहा है। और इतना पैसा इसके ऊपर वेस्ट किया गया है, कई करोड़ों वेस्ट किए गए हैं सिर्फ इसको स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये नेता बन गया है जो भारत भ्रमण कर रहा है, भारत को जोड़ने का बात कर रहा है। लेकिन ये मतलब मूर्खों का सरदार है एक तरफ से। मतलब इसके पीछे कितना भी खर्चा कर लो, मतलब पैसा बर्बाद बहनचोद वाली बात है। मतलब आप कितना भी इसके पीछे मेहनत कर लो, इसके पीछे कितने लोग लगे, इसके पीआर एजेंसी लगी कि इसको स्टैब्लिश कर दे कि किसी प्रकार से ये अच्छा नेता है। लेकिन ये ऐसा मुंह खोलते ही गुड़ गोबर कर देता है कुछ भी चीजें। वैसे ये अभी अपने उसमें बता रहा था कि मैं एक छोटा सा सर्वे करवाया हूं, जिसमें ज्यादा बड़ा सर्वे नहीं है, छोटा ही सा सर्वे है। उसमें पता चला कि देश का युवा 7.5 घंटे इंस्टाग्राम, ट्विटर, रील का यूज करता है। बोल रहे दिन भर बैठकर वो देखता है, बोलते हैं। और एग्जाम्पल अपने ही कार्यकर्ता को दे रहे, देख लीजिए अभी भी मोबाइल पकड़े बोलकर। अरे वो तुम्हारी कार्यकर्ता है, दूसरे के गलती पकड़ने के लिए अपने कार्यकर्ता को तुम क्यों वो रोंद रहे हो? दूसरे का फर्रा पकड़ने की जगह अपना ही फर्रा निकाल के दिखा दे रही है, देखो ऐसा फर्रा यहाँ छुपा के रखे हैं बोलकर। ऐसे मूर्ख लोग हैं। और इनको लग रहा है कि ये सर्वे नहीं करवाए, इन्हीं के कार्यकर्ता जो इनको ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो पीएम बना चुके हैं, जो इस प्रकार की बात करते हैं कि राहुल गांधी का ट्विटर में रीच ज्यादा है, यूट्यूब में रीच ज्यादा है। एक तरह से इसको पीएम बना चुके हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में इसके कार्यकर्ता। वही मतलब दिन भर इसको वहां पीएम पद पर बनाए रखने के लिए दिन भर वो इस चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसको लग रहा है कि मेरे कार्यकर्ता ही बेरोजगार है। मतलब सर्वे क्या किया, वो अपने कार्यकर्ता को देखकर बता दिया कि यही दिन भर मेरे पीछे लगे रहते हैं मेरे को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि मैं पीएम मटेरियल हूं बोलकर। बाकी है नहीं, लेकिन ऐसा लोगों को मतलब
सड़ा माल को नया लेबल बनाकर लगाकर चिपकाया जा रहा है देश की जनता को। अब देश की जनता भी समझदार है, इतनी मूर्ख तो है नहीं कि ऐसे टुसपुंजियों की बातों में आ जाए। लेकिन कि आप विकसित मानसिकता तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि जहां जब संसद भवन पर वो कूदे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता भाग गए थे, उनकी देशभक्ति फुस हो गई। ये नेता है ये जिसका नेता की सोच है, बताइए। ये वहां खड़ा होके शुद्ध बुद्ध खोकर ऐसा देख रहा है कि क्या हो गया, इसको पता ही नहीं चल रहा है, और ये बोल रहा है कि बीजेपी के नेता भाग गए थे। इसको समझ ही नहीं आया, मतलब एक शॉक में रहता है ना इंसान, क्या हो गया ऐसा बोलकर, तो वैसा खड़ा होकर देख रहा है और ये बोल रहा है कि बीजेपी के नेता भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। ये होता है देशभक्त, इस प्रकार की बात कर रहा है ये व्यक्ति। हमें तो मतलब इसकी बुद्धि पर मतलब इसके ऊपर एक क्या बोलते हैं यार, उसको तरस आता है एक प्रकार से। जो व्यक्ति इतना भारत को घूम चुका है, इतना सब कुछ कर चुका है, इतना सब कुछ देख चुका है, फिर भी उसके बाद ऐसी मूर्खता करता है मंचों से, तो हमें समझ नहीं आता कि इसका कोई लिख कर देने वाला व्यक्ति कैसे है। जो व्यक्ति इतना सब कुछ जान रहा है, सब कुछ मतलब इसके साथ इतने पीआर एजेंसी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सब कुछ बताया जाता होगा, लेकिन उसके बाद भी ये मंचों पर चढ़कर गुड़ गोबर कर रहा है, तो इससे बड़ा हम मतलब मूर्ख मानते ही नहीं किसी को। अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक मंद बुद्धि को भी अगर किसी भी प्रकार से ऐसा स्टैब्लिश करने का प्रयास करते तो वो स्टैब्लिश हो जाता, क्योंकि इतना पैसा जो खर्चा किया गया है। लेकिन ये व्यक्ति मतलब अपना जहां मुंह खोलता है तो वहां बर्बाद कर देता सब कुछ। यहां भी मंचों से वही बकबक कर रहा है, कोई नई बात नहीं कर रहा है कि युवा बेरोजगार है इसलिए संसद भवन पर हमला कर दिया, और वहां सिलेंडर लेके पहुंच गया, बोलता है हाँ गैस भरवाने आया था वो। बोला कि मेरे को एजेंसी गया तो वहां नहीं मिला इसलिए यहाँ गैस भरवाने आया सिलेंडर में। ऐसा तो बात करता है व्यक्ति। अब क्या ही बोले इस व्यक्ति को, हमें समझ नहीं आता। हम तो बस हमें से एक अलग तरह का लगाव है, इसलिए इसका वीडियो देखे बिना हम रह नहीं पाते। और ये क्योंकि बेरोजगारों की बात करता है तो हमें ना एक मतलब बहुत ज्यादा बेरोजगारों के प्रति सहानुभूति है, क्योंकि राहुल गांधी भी अभी तो फिलहाल तो सबसे ज्यादा बड़े बेरोजगार हैं। एक तरफा वैसे तो वो सांसद है, लेकिन अगर देखे तो एक तरह से वो बेरोजगारी है, क्योंकि जहां से अमेठी की सीट थी वहां से हार कर वो ऐसे जगह चुना गया जहां इन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां फिर वो जीत गए। मतलब एक प्रकार से मतलब एग्जाम को फिक्स एग्जाम में बैठाया गया कि चलो ले देकर पास ही हो जाए कहीं से भी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अब कैसे सड़े हुए प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगाकर भारत को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये 100 गीदड़ एक साथ मिलकर एक प्लानिंग बना रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मोदी को हराया जाए। हमें तो नहीं लगता कि इनके बस की बात है, क्योंकि ये आपस में ही मतलब समन्वय बैठा नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या मोदी को हराएंगे। ये खुद आप अपने आप से कुछ एक समझौता कर ले। और अभी तो जो ये इंडी गठबंधन है वो पीएम का नाम किसको दिया, खरगे को, जिसको उसके पार्टी के लोग ही सीरियस नहीं लेते, वो एक पीएम मटेरियल के रूप में उसको दिखाया जा रहा है। मतलब भगवानी मालिक है इन गठबंधनों वालों का। मतलब इंडिया नाम रख देने से सोच रहे हैं कि सारे देश का प्रतिनिधित्व हम ही करेंगे, और ये बोल रहे हैं कि 150 जो सांसद निलंबित कर दिए गए हैं संसद से, तो ये बोल रहे हैं कि भारत की 60% आबादी का अपमान किया गया है। कहां से 60% आबादी का अपमान किया गया है? 500 कुछ सीटें हैं लोकसभा में, संसद भवन में 500 मेंबर्स है ना, तो उसमें से 150 को निलंबन कर दिया गया, तो 350 तो फिर भी बचते हैं ना। तो 60% किस एंगल से हो गया हमें नहीं समझ आता। बाकी राहुल गांधी का गणित है तो ये कहीं से भी बैठा सकते हैं ऊंच नीच। जब 150 एमपी को वहां से निलंबित किया गया है, तो जब 500 में 150 को घटाएंगे तो फिर भी आपको 350 पार्लियामेंट में आपको मिल जाएंगे उपस्थित। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 60% लोगों का अपमान किया गया, भारत की जनता का अपमान किया गया। अब ये किस एंगल से, ये गणित का क्या फॉर्मूला लगा के ये ऐसा 60% बोले हमें नहीं पता। बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता भली भांति जानते होंगे, इसलिए तो वो बेरोजगार है ना, क्योंकि ऐसे गणित को सॉल्व करने में माहिर है वो। 500 में से 150 का हटा दिए तो 60% हो जाता है बोलकर, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि कैसे लोग बेरोजगार होंगे और ये कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।
जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।